कितनी कर ली अपने आप? 100 तक? 102 कर ली। 95 में क्या आया है? क्या फिलअप किया 95 में? और 3, सेंटेंस नंबर 3, कॉपर इज ब्लैंक यूजफुल मेटल। एन नहीं आएगा, रॉन्ग। इसमें यूजफुल की आवाज यू से निकलती है, ठीक है? तो यू से निकलती मीन कॉन्सोनेंट साउंडिंग हो गया, ए यूजफुल मेटल होगा, ठीक है? आया समझ में? और 13वां सेंटेंस, ब्लैंक एंट ब्लैंक एंड इज ब्लैंक एंड, क्या आएगा इसमें? दोनों में? गुड। 64, ही लाइक्स ब्लैंक पोइट्री। रॉन्ग। ओमिशन। लगातार हमने इसमें ओमिशन नहीं रखा, फिर ए एन नेसेसरी यूज होता करके तो फिर ए लग भूल गया मैंने, पर बाकी इसमें तो मैंने ओमिशन। इसमें साइड में लिख, मैं कुछ बोलता हूँ वो लिख, देर आर सम नाउन्स विच आर इन, देर आर सम नाउन्स विच आर इन, देर आर सम नाउन्स, वैसे दैट आना चाहिए, देर आर सम नाउन्स दैट आर इन देयर प्लूरल सेंस। दैट आर इन देयर प्लूरल सेंस, कोमा लगा करके लिखना मीनिंग, प्लूरल मीनिंग। आर्टिकल इज नॉट यूज्ड सच बिफोर सच नाउन्स, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर सच नाउन्स। जैसे पोइट्री हो गया, सीनरी हो गया, ये ऐसे ही आर्टिकल में आते हैं, उनसे पहले आर्टिकल यूज नहीं होता, ठीक है? और ये तब समझ में आएंगे जब नाउन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है? इसके बाद तो डिटरमिनर्स का और रहता है ना, क्लोज भी, ठीक है? क्लोज तो मैंने अभी तक लिखा भी नहीं है, वो मैं लिखूंगा, ठीक है? तब तक ये चलेगा। ये लिख लिया क्यों आया है यहाँ पर, ये समझ गए? 59 में क्या पढ़ा है? माई ब्रदर इन लॉ इज ब्लैंक DSP। एन, एन तो रॉन्ग होगा इसमें। DSP की साउंड किससे आती है? डी से, तो डी तो कॉन्सोनेंट हो गया। और नीचे वाला सेंटेंस नंबर 60, मिस्टर विश्वा मोहन झा इज ब्लैंक SP इन CISF। एस, एन आएगा इसमें, ठीक है? तो ये सारे ही सोल्व करवा देता हूं मैं, एक बार इनको मैच कर लिए, ठीक है? मैं बताता रहूंगा। सेंटेंस नंबर 1 है, सीक्वेंस में चलेंगे। एन एप्पल फेल फ्रॉम ए ट्री, एन आएगा। एन क्यों आया? क्योंकि साउंड वावल साउंडिंग, ठीक है? और ट्री से पहले इसलिए आया क्योंकि ट्री की आवाज टे से निकल रही है, विच इज ए कॉन्सोनेंट। ब्लैंक इटालियन केम टू सी मी ब्लैंक आर एगो, इटालियन की आवाज ई से निकल रही है, विच इज ए वावल साउंडिंग वर्ड, ठीक है? तो एन इज यूज बिफोर इटालियन। केम टू सी मी ब्लैंक आर एगो, आर की साउंड ए से निकल रही है, तो एच इसमें साइलेंट है, एन यूज होगा। कॉपर इज ब्लैंक यूजफुल मेटल, यू कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड, ए यूज होगा, ठीक है? ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट क्रॉस मार्क, omission of article because honest is an adjective and article is not used before a single adjective। समझ गई? article is not before single adjective। sentence number 5, the children found blank egg in the nest। egg is a noun, countable noun, singular noun, ई से आवाज निकल रही है, मीन्स क्या होगा? वावल साउंडिंग वर्ड है, तो एन आएगा यहाँ। ही बोट ब्लैंक हॉर्स ब्लैंक ओक्स एंड ब्लैंक बुफेलो, ठीक है? ही बोट ब्लैंक हॉर्स की आवाज है से निकल रही है, विच इज ए कॉन्सोनेंट, वी हैव टू यूज ए हॉर्स, ठीक है? ओक्स की आवाज ओ से निकल रही है, विच इज ए वावल साउंडिंग वर्ड, तो एन ओक्स हो जाएगा।
एंड बुफेलो की आवाज वैसे निकल रही है, क्लियरली बता रखा है कि कॉन्सोनेंट है, तो ए बुफेलो। यूजफुल, यू, यू, ये यज्ञ वाला, ठीक है। आ गया समझ में? इसमें कंफ्यूज होगी, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ए लगेगा। यूरोपियन, यूरोपियन की स्पेलिंग है EUROPEAN, लेकिन साउंड देखनी है, वर्ड नहीं देखना कि हमने वावल नहीं देखने हैं, हमने साउंड देखनी है उनकी। वावल साउंडिंग होना चाहिए, वावल का रोल नहीं है, वावल साउंड का रोल है, ठीक है। तो बुफेलो से पहले ए। मोहन लुक्स एज स्टूपिड एज ब्लैंक owl, OWL means vowel sounding word, we have to use N. Have you blank cigarette? A cigarette, क्योंकि सिगरेट को हम काउंट कर सकते हैं कितनी आती हैं, ठीक है। देर इज ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ऑन द टेबल। इंस्ट्रूमेंट आवाज किससे निकल रही है? ई से। क्या है? वावल साउंडिंग। एन इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। सी इज ब्लैंक गर्ल, अनटाइडी गर्ल, अन, ए, वावल साउंडिंग, एन अनटाइडी, ठीक है। 11, द गंगेज इज ब्लैंक साकरेड रिवर, ए आएगा इसमें, एस से आवाज निकल रही है, ठीक है। ब्लैंक एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई। ठीक है, क्या आएगा इसमें? एन एरोप्लेन, क्योंकि एक ही एरोप्लेन की बात हो रही है, ठीक है। और नेक्स्ट है ब्लैंक, ये तो अभी सोली कर लिया था, एन एंट इज एन इंसेक्ट, ठीक है। और ही इज ब्लैंक इंडियन बट हिज वाइफ इज ब्लैंक यूरोपियन। एन इंडियन, क्योंकि यहां पर क्या है, कॉमन नाउन के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है। इज आगे ए यूरोपियन, ठीक है। ब्लैंक एलिफेंट ब्लैंक इज ब्लैंक एनिमल। गुड। मिस्टर महेश्वर मनेश्वर ठाकुर इज ब्लैंक ऑनर टू हिज प्रोफेशन। एन ऑनर। ब्लैंक अम्ब्रेला इज ब्लैंक यूजफुल थिंग। गुड। सी सा ब्लैंक अगली बॉय राइडिंग ऑन ब्लैंक एस। दोनों से पहले एन। गुड। ब्लैंक हैंड कर्चीफ इज मेड ऑफ ब्लैंक पीस ऑफ क्लॉथ। ए हैंड कर्चीफ इज मेड ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है। ब्लैंक ऑनेस्ट मैन इज लाइक्ड बाई ऑल। गुड। ब्लैंक एप्पल इज ब्लैंक फ्रूट। He has blank pen and blank ink pot. Good. Her father is blank honorary magistrate. ठीक है। श्रीलंका is blank island. श्रीलंका is blank island. An island. His elder sister is blank SP. An SP. Good. He wrote blank one act play. A one act play. Good. I go to Jaipur once blank year. A year. ठीक है। डॉक्टर MM पटनायक इज ब्लैंक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। गुड। कहने का मतलब ये है बे, ठीक ठीक समझ में आ गए, ठीक है। इनमें कोई कंफ्यूजन हो जाए तो मैंने बता दिए, मैंने एक्सरसाइज इतनी दे रखी है, जब तक एक्सरसाइज पूरी नहीं हो जाए, ठीक है। अब देखो इसमें दे रखा है दूसरा का 68, देखिए। कॉल ब्लैंक गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड।
कॉल ब्लैंक गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड। मिल गया? क्या बोलोगे इसमें? कौन सी लड़की की बात हो रही है? जो साइड खड़ी है। जो बाहर खड़ी है, तो पर्टिकुलर है। ठीक है, लड़कियां तो मतलब बहुत सी हैं। मान लो बाहर भी बहुत सी लड़कियां हैं, लेकिन सारी बैठी हैं, उसको बुलाओ जो खड़ी है। तो स्पेसिफिक होगी, पार्टिकुलर होगी, तो क्या यूज होगा? द यूज होगा। ठीक है। 92 सबसे नीचे है, ड्राई मैप ऑफ इंडिया। ठीक है। 100 वाला देखना इसी में, ब्लैंक ताज इज वन ऑफ ब्लैंक बेस्ट बिल्डिंग्स इन इंडिया। द ताज। और वन ऑफ के बाद द। गुड। अच्छे समझ में आ गए। अब इसमें क्या दे रखे है, देखो ये 180, जनवरी इज ब्लैंक फर्स्ट मंथ ऑफ ब्लैंक ईयर। द जनवरी का फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर। ए ईयर, ए आएगा क्योंकि कोई भी साल हो। ठीक है, जनवरी पहले ही मिलेगा। ठीक है। कहने का मतलब है कि देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखे है ना, इसमें देखो मिस्टर ठाकुर लिव्ड इन द 300 year old हाउस इन पटना। इसमें क्या एरर है? देखो, घर कितने साल पुराना है? 300 साल पुराना। ठीक है, तो 300 साल पुराना घर तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, मिस्टर ठाकुर लिव्ड इन ए 300 year old हाउस। ठीक है, तो इसमें दा नहीं लगेगा, ए लगेगा, ए 300 year old हाउस। ठीक है, समझ में आ गया? अब दूसरा सेंटेंस देखो, द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू। अब इसमें एरर कहाँ है? बिल्कुल इजी है। फर्स्ट में। फर्स्ट में, द इंग्लिश में। इसमें क्या, अंग्रेजी भाषा ने फ्रांसीसी भाषा को हराया था वाटरलू के युद्ध में। युद्ध भाषाओं के बीच हुआ था, सेनाओं के बीच हुआ था, सेना। तो लोगों के बीच हुआ था। तो जब लैंग्वेज से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते तो लोग बन जाते हैं। लेकिन इस सेंटेंस के हिसाब से तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसी भाषा से लड़ाई की। अंग्रेज फ्रांसीसी से कैसे लड़ाई करेंगे? फ्रांसीसी लोगों से लड़ाई की होंगी ना। तो इसको भी लोग बनाओ, लोग कैसे बनाएंगे फ्रेंच को? दा लगा करके। गुड। यहाँ इससे पहले क्या का यूज करना पड़ेगा? द फ्रेंच करना पड़ेगा। अब देखो इसमें 3 में, एन ओल्ड मैन इन द क्रोड वारंट जूलियस केजर। तो एरर इसमें फर्स्ट में लगा है, थर्ड में। नहीं, थर्ड में लगाना है क्योंकि युद्ध की बात हो रही है। ठीक है, एन ओल्ड मैन इन द क्रोड वार्नड जूलियस सीजर फ्रॉम द डेंजर ऑफ डेथ ऑन ब्लैंक ऑन सर्टेन डे। किस में एरर है? थर्ड में। फोर्थ में। थर्ड में क्या एरर निकल रही है बताना, क्या लगा? एरर क्या लगी ये बताओ। फोर्थ में एरर है, सर्टेन से पहले ए यूज होगा। ये एक फ्रेज है जिसको टाला नहीं जा सकता। ठीक है, वी हैव टू यूज, जैसे ए सर्टेन डे, सर्टेन से पहले ए यूज करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो, 4 में, नेवर हैव आई लिसन टू सच ब्यूटीफुल म्यूजिक एज द पीस वी हर्ड ऑन रेडियो लास्ट नाइट। थर्ड में। क्या? एज एज ए आएगा? ए तो नहीं आएगा। सारे कॉन्सेप्ट लर्न करो, याद करो एक बार कौन से बता रखे हैं।
डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर इन्वेंशंस। आ गया ध्यान में? ब्यूटीफुल से पहले द का यूज होगा। ब्यूटीफुल से पहले दागा। म्यूजिक इन्वेंशन है रेडियो से पहले। रेडियो से पहले। समझ गए अब? तो रेडियो से पहले होगा। नेक्स्ट है द अंकल ऑफ माइन। ठीक है। हु इज ए फार्मर gave me a piece of useful advice when I went to see him 3 weeks ago. बताओ उसमें क्या है? एन अंकल ऑफ माइन क्या होगा? एन अंकल ऑफ माइन, मेरे एक चाचा जो किसान है, उन्होंने मुझे यूजफुल एडवाइस दी है। एन अंकल ऑफ माइन हो गया, द अंकल ऑफ माइन नहीं होगा, क्योंकि एंटीसीडेंट भी नहीं है। ठीक है। अंकल ऑफ माइन कह करके बोल रखा है कि मेरे अंकल बहुत से हैं। ठीक है। एन अंकल ऑफ माइन हो गया, अंकल की आवाज भी उससे निकल रही है। सेंटेंस नंबर 6 है माई नेबर अलोंग विद हिज चिल्ड्रन इज गोइंग टू नाइट टू सी ए ताजमहल एट आगरा। अगर पता चल गई द ताजमहल होगा। गुड। डोंट टॉक टू हर, शी ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दिस डेज। इन टेम्पर। एरर पता चली? इन ए टेम्पर। ठीक है। मैंने बताया था कि ये फ्रेज है इन ए हरी। ठीक है। तो फ्रेज का नोट भी चैलेंज और उनमें ए को यूज किया जाएगा, तो इन ए टेम्पर होगा। इन ए टेम्पर मीन्स गुस्से में। ही डज नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ ए मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट इन अदर्स। ही डज नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ ए मैन। एरर बताओ कहाँ है? कहाँ? ऑफ द मैन नहीं, एरर तो इसी में है, पार्ट 2 में। जब टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ वर्ड यूज किए जाते हैं उनके बाद आर्टिकल यूज नहीं होता, तो आर्टिकल यहां नहीं लगेगा। 9 ए फर्स्ट यूरोपियन सेलर केम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स वाज वास्को ड गामा। क्या यूज होगा? एरर कहाँ है? फर्स्ट में। द फर्स्ट यूरोपियन होगा। फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनल नंबर है, आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स। ठीक है। ये लिखवा रखा पॉइंट, इसमें नहीं लिखवा रखा होगा सर, इसको लिख ली। आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट। ठीक है। इनसे पहले द यूज होता है। फॉर यूज्ड बिफोर ordinal numbers, ORDINAL, ordinal numbers. Article is used before ordinal numbers. तो कहाँ एरर है? दा लगे हुए हैं। ठीक है। मिस्टर पाठक लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ, सो ही गोज एवरीवेयर बाय ए स्कूटर। बाय स्कूटर। गुड। हर मदर forbade her to go to circus late at night. एरर बताओ। हर मदर forbade her to go to circus
लेट एट नाइट। टू गो टू द सर्कस। हाँ, टू गो टू द सर्कस। सर्कस इज ए नाउन, नेम ऑफ, नेम तो नहीं है, सर्कस इज सर्कस कॉमन है, ठीक है। तो गो टू द सर्कस, जैसे गो टू द सिनेमा फ्रेज होता है, ठीक है, ऐसे। और सर्कस ही देखने के लिए गई है, प्राइमरी पर्पस है, ठीक है। और प्राइमरी पर्पस में सर्कस का तो वर्ड्स में नाम था नहीं, तो गो टू द सर्कस हो गया। मिस्टर यू झा हैज ए वाइट एंड ए ब्लैक डॉग। देखो, हैज ए वाइट एंड ए ब्लैक डॉग, दो डॉग होगी, ठीक है। विच गार्ड हिज हाउस फ्रॉम रोबर्स। मिस्टर यू झा हैज ए वाइट एंड ए ब्लैक डॉग विच गार्ड हिज हाउस फ्रॉम रॉबर्स। कहाँ एरर है? फर्स्ट पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में ये तो झा के लिए यूज हुआ है ना, हैज, तो ये तो झा के लिए यूज हुआ है। ये भी ठीक है। ए वाइट एंड ए ब्लैक डॉग, दो कुत्ते हो गए, दोनों इनके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज हो रही है, तो मतलब ये भी ठीक है। हिज हाउस फ्रॉम रॉबर्ट्स, ये भी ठीक है। नो एरर, पार्ट में कोई एरर नहीं, ठीक है। काफी है आज के लिए इतना, बाकी सेंटेंस कल डिस्कस कर लेंगे।